बरस तक जो कोरोना का काल चला, सारे मंदिर देवालय शिवालयों पर ताला लगा दिया गया और जनता से कहा गया डॉक्टरों के पास चलो। जनता डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर अस्पताल से गायब मिले। डॉक्टर लोग भी अस्पताल छोड़कर भागने लगे। पता चला डॉक्टर ही मर रहे हैं, कोई मरीज मिल गया, डॉक्टर नहीं समझ पाए, छू दिया। जांच के बाद पता चला भाई ये तो कोरोना का मरीज था। तब तक तो डॉक्टर गिरफ्त में आ गए, मर ही गए। तब डॉक्टर भी लड़खड़ सावधान हो गए, भाई हम भी मर जाएंगे। डॉक्टर अस्पताल में ताला लगाकर इधर उधर भागने लगे। नेता लीडर एमपी एमएलए अपने अपने बंगले में बैठ गए, बाबा मत जाओ, अहमदाबाद दिल्ली के बंगले में रहो, मत जाओ सूरत, कोरोना फैल गया, हम भी जाएंगे, मर जाएंगे। कोई उस समय स्थिति उल्टी थी। ये साइंस और विज्ञान का दौर है। आज आदमी यही सोचता है भाई धर्म कर्म पीछे करो, पड़ोसी की कोठी बन गई, आप पूजा करोगे, पूजा करने से फ्लैट मिलेगा सूरत में, आप पुजारी बन जाओ, तिलक टीका लगा के घंटी घंटा बजाओ मंदिर में, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाते रहो, सरकार आपको कोई नौकरी देगी। नौकरी तो मिलेगी जब फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, जूलॉजी पढ़ोगे, बॉटनी पढ़ोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे, कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ोगे, सूरत में बड़े से बड़ा इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, 1-2 लाख तनख्वाह मिलेगी। और जब जेब में पैसा आएगा तभी तो कोठी बनेगी। अब आप पूजा पाठ करते रहो। इसलिए कुछ लोगों ने तो एकदम छोड़ दिया, कहा क्या इससे लेने देना, बाप दादे इसी तरह पूजा करते करते झोपड़ी में रह गए, खत्म करो ये पूजा पाठ। दुनिया कहां जा रही, चंदा मामा पर जहाज जा रहा और आप शाकाहारी जैकेट पहन के शाकाहार शाकाहार, अपने बच्चे ही डांट रहे हैं, सत्संगियों को उनके बच्चे ही डांट रहे हैं। कहा बाबा दादा, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा, दुनिया कहां पहुंच गई। अब आप शाकाहारी जैकेट पहन के शाकाहार शाकाहार प्रचार कर रहे हो। कभी ये सूरत के लोग मानने वाले हैं? प्रचार करते करते मर गए कितने लोग, एक पीढ़ी तो खत्म हो गई। आज सत्संगियों की एक पीढ़ी मर गई, मिट गई, कट गई, पिट गई, और कितने लोग मर जाएंगे कौन मानता। उनका भी कहना सही है कि कैसे कहां मान रहा कोई, आप इस झमेले में क्या पड़ते हो। ये मनुष्यों की सोच में देखो अंतर आ रहा, और ये सब साइंस और विज्ञान का खेल है। अब जरा साइंस विज्ञान के बारे में समझ लो, विज्ञान क्या है। इन इस नेचर में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में जो कुछ है उसी की खोज विज्ञान कहा जाता। नया नहीं बनाया, नया कहां से कोई आदमी के बस का है। धरती बन गई, धरती के अंदर क्या है, धरती के बाहर तो हम देख रहे हिमालय पहाड़ है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, समुंदर है, पेड़ पौधे हैं, लेकिन धरती के भीतर अब क्या है, सूरज में क्या है। सूरज तो बना है, हम तो कल प्रकाश देखते हैं, सूरज में कितनी ऊर्जा एनर्जी है, टेम्परेचर क्या है। अब ये कोई लंदन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तो सूरज बनाया, वो तो सब पहले से बना, बस उसको खोजा जा रहा, नया कुछ नहीं। और ये कई बार खोजा भी नहीं कि पहली बार खोजा गया, इसके पहले भी द्वापर में भी खोजा गया था, रामावतार में उस समय भी खोजा गया था। और इस धरती पर कितने बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग राउंड सर्किल में आ गए चले गए, 1-2 बार। हर युग के साइंस और विज्ञान होते हैं। ऐसा नहीं को लोग केवल जंगल में लंगोटी लगाकर रहते थे। सोने की लंका का इतिहास आप पढ़ते हो, नहीं समझ में आता थे, पढ़े लिखे लोग उसको गप मानते। वो कहते भाई रामायण कपोल कल्पना उपन्यास है, किस्सा है, कहानी है। जब बात आती है कि भाई राम की सेना ने लंका पर जाने के लिए समुद्र में पुल बना दिया था,
इन लोगों को अपनी बेइज्जती लगती, भाई हम लोग तो नहीं बना पाए। और ये कहते भाई हम लोग पिछले जमाने से बहुत डेवलप हैं, इसलिए इन्होंने इतिहास को पीछे ठेल कर कहते ना ना, पीछे के लोग तो जंगल में रहते थे, पाषाण युग था, उनको कुछ न कपड़ा था न भोजन था, बस जंगल में भेड़ बकरी चरा करके किसी तरह जंगल में शिकार करके। जब उनसे कहा जाता कि लाखों बरस पहले रामा अवतार हुआ है भारत की धरती पर, और उन लोगों ने छोटे छोटे लोगों को लेकर समुद्र पर पुल बांध दिया, तो कहते ना ना ये गप है, सीधे इनकार कर देते, ना ना रामायण जला दो, ये इतिहास से ही मिटा दो, रामायण का नाम भूल जाओ, जिससे जनता केवल हमारे बच्चे केवल फिजिक्स केमिस्ट्री इसी आधुनिक ज्ञान और विज्ञान पर आकर खड़े हो जाएं। ये पीछे वाला सब खत्म कर दो, रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण सबका पुल कल्पना। भाई आसमान से तो आया नहीं होगा, मान लो रामायण तो जल्दी की किताब है। आज के करीब 600 बरस पहले जब दिल्ली में बादशाह अकबर का राज था, अकबर का राज कोई त्रेता द्वापर का तो जल्दी का है, उसी समय काशी नगरी में बैठकर गोस्वामी महाराज ने रामायण रामचरितमानस की रचना की। मान लो रामायण तो आधुनिक काल की किताब है, लेकिन और ग्रंथ वेद है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है, उसका तो अभी तक प्रमाण नहीं कितनी पुरानी ये किताबें हैं। अनुमान लगाते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास, इतिहास में कहां तक लिखित रिटेन हिस्ट्री 3,500 साल का, केवल 3,500 का इतिहास आज के समय में लोगों को मिला है लिखित, और 5,000 बरस पहले का महाभारत का इतिहास है। अब आप विचार करो, ये कहते भाई 3,500 साल में ही सब कुछ हुआ, उसके पहले सब लोग जंगल में थे। और धार्मिक इतिहास बताता, हमारे धर्म ग्रंथ करेंगे 5,000 साल पहले महाभारत का युद्ध होता है, विश्व युद्ध, राजाओं के किले महल का जिक्र आ रहा है 5,000 साल पहले। ये चीजें सस्पेंस और संशय पैदा करती हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अर्जुन बाण मारते थे, एक से सहस, सहस से लाखन, अर्जुन लगे सिंधु को पाटन, एक बाण मारा 1,000 हो गया, थोड़ी दूर पर जाकर के 1,00,000 हो गया। बताओ, एक बाण यहां से चलाया, आगे गया तो 1,000 बाण हो गया, थोड़ा और आगे गया तो 1,00,000 बाण हो गया। यानी एक बाण मारा और वो लाखों लाख लोगों की जान ले सकता, इसके माने निश्चय ही वो लोहे की इस तरह के बाण नहीं रहे होंगे। आज के जो धनुष बाण हैं, लोहे का बाण मारोगे एक ही आदमी मरेगा, वो भी लगेगा तब मरेगा, और वहां एक बाण चलाया तो लाखों में, लाखों के बाद 10 लाख हो गया, लक्ष्य तक जाते जाते कई लाख हो जाता था। यानी ये किस तरह का साइंस और विज्ञान सब लिखा है। अब ये लोग कहते नहीं, ये सब कथा कीर्तन है, गप लिखा, किस्सा कहानी है, उपन्यास है। इसलिए साइंस और विज्ञान ने अपने को ऊंचा दिखाने के लिए और इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने रामायण और गीता को भी इनकार कर दिया है। राम और कृष्ण को भी कपोल कल्पित पुरुष का इनका जन्म नहीं हुआ था। ये कपोल कल्पित कवियों की किस्सा कहानी है, कल्पना में लिख दिया, पात्र बना करके लिख दिया कहानी के रूप में। यानी राम और कृष्ण भी कहानी थे, जन्म उन्म किसी का नहीं हुआ था, कुछ नहीं। लेकिन जगह जगह जो स्थान बना है, आज कितने वर्षों से चला आ रहा है, कितना आप झुठलाओगे, कितना करोगे आप। अब चूंकि ये इनका भी दोष नहीं, ये अध्यात्मवाद को, साइंस ऑफ सोल को मानते ही नहीं, ये ब्रह्मांड में खोज कर रहे मशीनों के द्वारा, और खोजते खोजते देखो गैलेक्सी तक पहुंचे हैं। आज दुनिया के वैज्ञानिक
कहाँ के वैज्ञानिक? अमेरिका के। सबसे ऊंचा सुपर साइंस अमेरिका का है। मशीनों के द्वारा ये गैलेक्सी तक पहुंच चुके हैं। गैलेक्सी कहते हैं आकाश गंगा को। आकाश गंगा, आकाश गंगा किसको कहते हैं? इन इस ब्रह्मांड का ऐसा एरिया जिसमें करोड़ों करोड़ों स्टार्स, स्टार्स माने सूरज होता, जिसमें करोड़ों करोड़ों सूरज दिखाई दें, उस आसमान को, एरिया को गैलेक्सी, आकाश गंगा, हिंदी भाषा में आकाश गंगा कहते हैं। यहां हमको आपको एक सूरज नजर आता आसमान में। सूर्य भगवान इस समय आसमान में हैं, लेकिन ऐसा स्थान जहां करोड़ों सूरज, जैसे आप कभी कभी रात में, अमावस्या की रात में सर ऊपर करके देखो आप, बादल ना हो आसमान में, आसमान बिल्कुल साफ सुथरा हो, तो आपको टिमटिमाते हुए करोड़ों करोड़ों सूरज, अनगिनत तारे नजर आते। ये सब सूरज हैं। ये इतने बड़े बड़े सूरज हैं, क्या ऐसे कितने सूरज उस सूरज में समा जाएंगे? यही सूरज देखो कितने बड़े हैं। इस सूर्य भगवान में, जिनको आप भगवान भी कहते हो, हमारी 13 लाख धरती इस सूरज के गोले में जाकर समा जाएगी। बताओ आप, जबकि हमारी धरती खुद ही कितनी बड़ी है। भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक इतनी बड़ी हमारी ये धरती माता, ऐसी 13 लाख धरती इस सूरज के गोले में जाकर समा जाएंगी। और ऐसे कितने लाख करोड़ सूरज एक एक सूरज में समा जाएंगे, जो गैलेक्सी में, आकाश गंगा में है। वैज्ञानिक ये करें भाई ये तो उल्टा हो रहा। उन्होंने सोचा था ब्रह्मांड ऐसे होगा, नीचे बड़ा होगा, ऊपर छोटा होता जाएगा, थाह लग जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड की रचना ऐसे होती जा रही, जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे, ज्ञान मिल रहा, ब्रह्मांड जो है फैलता नजर आ रहा। इसलिए अब उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया भाई ये इन्फिनिटी है, अनंत है। इस चीज का ज्ञान हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने हजारों लाखों बरस पहले ही कर लिया था। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण अकबर के जमाने में लिखी गई। अकबर का जमाना हाथी घोड़ा रथ का युग था। यान, ये जहाज, ये मशीनें कुछ नहीं बना था। गोस्वामी महाराज ने ब्रह्मांडों के बारे में रामायण में लिख दिया। लिखा है कि मुदेव नयन त्रसित तन भयु, पुंचितवत कौशलपुर गयु, मोह बिलो किराम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही, उदर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। कहा मैंने अनगिनत ब्रह्मांड माने धरती, एक दो नहीं। कहा इस धरती से तो मैं उड़ गया। और कैसे उड़ा? कहा आंख बंद करके उड़ गया। आंख खोल करके नहीं, बताओ आंख बंद करके कोई कैसे जाएगा? लेकिन गोस्वामी महाराज करे भाई मैंने ये बाहर की आंखें बंद कर लिया और मैं उड़ गया। उड़ करके जब मैं उधर माज माने उस पार, इस सौर मंडल, सूरज, चांद, तारों को पार करते हुए जब मैं ब्रह्मांड के और ऊपर, आगे ऊपर वाले हिस्से में गया, वहां मैंने देखा अति विचित्र तह लोक अनेका। बड़े विचित्र विचित्र लोक माने धरती, प्लेस, स्थान, मुकाम, जगह, बड़ी बड़ी धरती। वहां हमारी धरती की कोई हैसियत नहीं। इतनी बड़ी बड़ी धरती हमने देखी कि वहां की नदियां में, नहरों में हमारी धरती माता एक मामूली कंकड़ की तरह डूब दे डूब जाएंगी। इतनी बड़ी बड़ी नदियां, नहरें। कहा वहां हमने जाकर के देखा अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अमित एक ते एका, कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन ओडगुन रवि रनीशा। कहा वहां जाकर के हमने देखा ऐसी ऐसी धरती, ऐसा देश जिस पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा नजर आ रहे। जैसे ब्रह्मा की नर्सरी है, सब ब्रह्मा ही ब्रह्मा। जैसे यहां हम एक ब्रह्मा की बात करते, गोस्वामी महाराज कहते ब्रह्मा लोगों का ही देश था। और एक जगह मैंने देखा तो गौरीशा माने शंकर,
उस धरती पर करोड़ों करोड़ों शंकर नजर आए। कभी ये सारी चीजें कोटिन चतुरानन गौरीशा कोटिन उर्गुर रविननीशा, उस आसमान में मैंने देखा, उस आसमान में करोड़ों करोड़ों